स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी मल्हार कक्षा 7 का पाठ 1। क्या पढ़ेंगे? पाठ 1, जो एक कविता है। जो क्या है? एक कविता है। माँ कह एक कहानी, जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में बालक अपनी माँ से हट करता है कि माँ मुझे एक कविता माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। अब बालक क्या हट कर रहा है? कहानी सुनने की हट माँ से करता है और कहता है कि माँ मुझे किसी राजा या रानी की कहानी सुनाओ। तब माँ उसे उनके ही पिताजी की कहानी सुनाती है। मीन्स कि माँ उन्हें एक राजा की कहानी सुनाती है। और राजा कौन है? राजा है सिद्धार्थ। कौन है? सिद्धार्थ। ठीक है। और ये कौन है? राहुल के पिताजी। ठीक है, ये राहुल के पिता। और इन्हें सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और सिद्धार्थ की पत्नी मीन्स कि राहुल की माँ यशोधरा हैं, जो राहुल को ये कहानी सुनाने जा रही हैं। अब इस कविता में क्या लिखा गया है? माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। अब माँ पुत्र कहता है माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तब माँ कहती है बेटा क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? क्योंकि नानी ही बच्चों को, नानी या दादी ही बच्चों को कहानी सुनाती है। तो माँ ये प्रश्न उनसे कहती है। वो कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी। कहती है मुझसे यह चेटी, चेटी होता है दासी। ठीक है। तू मेरी नानी की बेटी। क्या हुआ? तू मेरी नानी नहीं है तो मेरी नानी की बेटी तो है। तू कौन है? मेरी नानी की बेटी है। कह माँ कह लेटी ही लेटी। माँ आप लेटी हो, लेटी ही लेटी आप मुझे एक कहानी सुनाओ। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। राजा या रानी किसी की भी कहानी आप मुझे सुनाओ। माँ से हट कर रहा है। ठीक है। माँ कहती है तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। कहती है तू हठी मन मान धन मेरे। मान धन शब्द का प्रयोग जैसे पुत्र के लिए लाडले, प्यारे इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर मान धन शब्द का प्रयोग उसने, माँ ने अपने बालक के लिए किया है। सुन उपवन में बड़े सवेरे। उपवन का अर्थ यहाँ पर है बगीचा। उपवन का अर्थ क्या है? बगीचा। उपवन का अर्थ है बगीचा। ठीक है। उपवन का अर्थ क्या है? बगीचा। और यहाँ पर पहले मैं अर्थ बता देती हूँ। तात का अर्थ है पिता। तात का अर्थ है पिता। भ्रमण का अर्थ है घूमना। ठीक है। अब है तू बहुत हठी है मेरे मानधन, सुन उपवन में बगीचे में बड़े सवेरे, बड़े सुबह, सुबह सुबह तात पिता तुम्हारे घुमा करते थे। अब पिता कहाँ घूमने गए हैं? उपवन में घूमने गए। तब कहती है, अब उपवन का वर्णन यहाँ पर माँ करती है कि उपवन कैसा था। ठीक है। अब माँ उपवन का वर्णन करती है। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। माँ कहती है जहाँ सुरभि, सुरभि का अर्थ है सुगंध। सुरभि का अर्थ है सुगंध, मतलब जहाँ पर मंद मंद हवा बह रही थी और फूलों की, विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध वहाँ पर महक रही थी और बहुत अच्छा वहाँ का वातावरण था। ये सुनकर, उस वातावरण का वर्णन सुनकर राहुल खुश हो जाता है और कहता है हाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। कहता है कि माँ हाँ यही कहानी मुझे सुननी है।
अब खुश हो गया है, वातावरण बहुत अच्छा है और उसे अच्छा लग रहा है सुनने में। अब माँ क्या बताती हैं, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, अभी भी उपवन का ही वर्णन किया जा रहा है। झलमल कर हिम बिंदु हिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। वर्ण वर्ण के फूल अलग अलग, वर्ण वर्ण के, रंग रंग के, अलग अलग, वर्ण का अर्थ यहाँ पर है रंग, ठीक है। रंग बिरंगे वहां पर अलग अलग वर्ण के रंगों के फूल खिले हुए थे। झलमल झलमल, झलमल करना मतलब हवा के झोंके से जो पत्ते हिल रहे थे तो वो कैसा कर रहे थे, झलमल झलमल कर रहे थे। हिम बिंदु हिल झिले थे, और हिम बिंदु है जो ओस की बूंदें जब पत्तों पर गिरती हैं तो सूरज की किरणें पड़ने पर वो उसमें बैठी हुई इतनी अच्छी लगती हैं, मानो ऐसा जब ऐसी जम गई हैं, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उसमें लगे हुए हो। हल्के झोंके हिले मिले थे, और हल्के हल्के हवा के झोंके पत्तों को हिला मिला रहे थे, मतलब पत्ते हिल रहे थे, झलमल झलमल कर रहे थे, हिले मिले थे। वो पत्ते क्या, हवा के झोंकों से पत्ते हिल रहे थे। लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। अब राहुल कहता है हाँ हाँ यही कहानी, कहता है। अब माँ कहती है हवा बह रही थी, और जो पानी तालाब में रुका हुआ पानी था वो भी हवा के झोंकों से लहरा रहा था, लहरा रहा था पानी। राहुल कहता है हाँ हाँ यही कहानी, हाँ हाँ माँ बहुत अच्छी है, यही कहानी मुझे सुननी है। अब माँ अभी भी आगे उसका वर्णन करती हैं, फिर कहती हैं, गाते थे, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खरसर से। कहते हैं गाते थे खग कल कल स्वर से, खग जो खग का अर्थ है पक्षी, खग कौन है, पक्षी, खग का अर्थ है पक्षी, खग का अर्थ है पक्षी, गा रहे थे कल कल स्वर से, ठीक है। सहसा अचानक, सहसा का अर्थ है अचानक, ठीक है, सहसा का अर्थ है अचानक। एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर, बिधा हुआ था मतलब घायल, ठीक है, घायल, घायल होकर खरसर से, किससे, तीर से, खर सर, खर का सर, सर का अर्थ है तीर, किससे वो घायल हुआ था, तीर लगने से जो घायल हो गया था वो हंस, घायल हंस तीर लगने से क्या हो गया, अचानक से नीचे जमीन पर आकर गिर गया। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। अब माँ कहती है उसके क्या हो गई, पक्ष की हानि हो गई, पक्ष का अर्थ यहाँ पर है पंख, पक्ष के और भी अर्थ होते हैं, यहाँ पर है पंख, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पंख, उसको किसकी हानि हो गई, पंख की हानि हो गई, उसके तीर लगने से उसका पंख क्या हो गया, वो घायल हो गया। अब उसको किसकी हानि हुई, पंख की हानि हुई। तब राहुल कहता है हुई पक्ष की हानि, उसे पंख की हानि हो गई, करुणा भरी कहानी। माँ ये तो बड़ी दुख भरी कहानी हो गई, करुणा का अर्थ है दुख, माँ ये तो बड़ी दुख भरी कहानी हो गई। अब कहती है, चौंक कर उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया। चौंक उन्होंने उसे उठाया, किन्होंने, पिताजी ने, उन्होंने यहाँ पर कौन है, पिताजी। चौंक कर जल्दी से पिताजी ने हंस को अपनी गोद में उठा लिया, और जैसे ही गोद में उठाया वैसे ही हंस को मानो नया जीवन मिल गया हो। उसने बहुत आराम से मतलब हंस को ये लगा कि मैं बच जाऊंगा, मुझे कोई बचाने वाला भी है, उसे उस नया जन्म सा उसने पाया, उसने सहारा पा लिया। इतने में आंखें टक आया, आंखें टक का अर्थ है शिकारी, आंखें टक का अर्थ है शिकारी। इतने में कौन आ गया, शिकारी वहां आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही शिकारी आता है फिर क्या होता है,
लक्ष्य सिद्ध की जा मानी, लक्ष्य सिद्ध की मानी, कोमल कठिन कहानी। अब जैसे ही आखिर तक आया, अब यहाँ पर क्या हो गया, दो लक्ष्य सिद्ध, सब दोनों अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए आतुर थे। ठीक है, बचाने वाला कहता था कि हंस मेरा है, और आखिर तक शिकारी कहता था हंस मेरा है, मैंने इसे तीर मारा है और ये हंस मेरा है, क्योंकि इसको आसमान में उड़ रहा था और उड़ते उड़ते मेरा तीर इसे लगा है, मैंने इसे तीर मारकर नीचे गिराया है, तो इसीलिए यह हंस मेरा है। और वो बचाने वाला कहता था कि ये हंस मेरा है। लेकिन अब होता क्या है, कहता है कोमल कठिन। अब तो ये कहानी कैसी हो गई है, एक तरफ कोमल और एक तरफ कठिन, एक तरफ बचाने वाला और एक तरफ मारने वाला। फिर आगे क्या होता है, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो खग था जो था खग भक्षी, मांगा उसने आहत पक्षी। आहत का अर्थ है घायल। कैसा पक्षी मांगा, घायल पक्षी मांगा। किंतु तात तुम्हारे पिता थे रक्षी, रक्षा करने वाले, तुम्हारे पिता रक्षा करने वाले थे, रक्षा करने वाला। पिता कैसे थे, रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग भक्षी, पक्षी को मारने वाला। ठीक है, खग का अर्थ है पक्षी और भक्षी का अर्थ है मारने वाला, मारने वाला, खग भक्षी। अब दो लोग हो गए, एक रक्षा करने वाला और एक पक्षी को मारने वाला। तब अब दोनों हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब इन दोनों ने, घायल पक्षी में दोनों लड़ने लग गए और दोनों अपनी अपनी हट पर आ गए, एक तरफ बचाने वाला और एक तरफ मारने वाला। हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अब तो ये कहानी और आगे बढ़ चली है, दोनों अपनी अपनी हट पर रुक गए हैं। वो कहता है, बचाने वाला कहता है पक्षी मेरा है, और मारने वाला कहता है पक्षी मेरा है। हुआ विवाद सदय निर्दय में, हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, तब बात गई बात तब न्यायालय में। कहाँ गई बात, न्यायालय में गई। सदय का अर्थ होता है दयालु, या दया करने वाला, दयालु। और इसका निर्दय, निर्दय का अर्थ है निर्दयी, जिसको कोई दया नहीं होती है। और उभय का अर्थ है दोनों, उभय का अर्थ है दोनों। आग्रही का अर्थ है हठी, आग्रही का अर्थ है हठी। अब दोनों क्या थे, एक दयालु था और एक निर्दयी था, एक दयालु था और एक निर्दयी था। अब उभय आग्रही थे स्व विषय में, अब दोनों अपने अपने विषय पर क्या हो गए थे, हठ लेकर बैठ गए थे। बचाने वाला कहता था पक्षी मेरा है, और मारने वाला कहता था पक्षी मेरा है। दोनों में जब विवाद हुआ तो तब बात गई बात तब न्यायालय में। तब बात कहाँ चले गई, न्यायालय में चले गई, मीन्स की राजा के पास चले गई। कहाँ गई, राजा के पास। तब क्या होता था, न्याय, आज की तरह न्यायालय नहीं होते थे, तो वहां पर राजा ही किसी भी विवाद का न्याय करता था। अब ये मामला कहाँ चले गया, राजा के पास चला गया। अब राजा क्या निर्णय लेते हैं, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब जब राज दरबार में तो सब लोग होते हैं, पूरी राजसभा होती, राज दरबार में सब राजा महाराजा मंत्री इत्यादि बहुत लोग होते हैं। जैसे ही ये सभा में ये बात गई, तो वैसे ही सभी सुनी, सभी ने जानी, सब लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और ये बात सब लोगों तक पहुंच गई। तब क्या होता है, अब माँ क्या कहती है, माँ कहती है राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका।
माँ इतने में माँ इतनी कहानी सुनाती है, अब कहती है कि ये कहानी तो और अधिक व्यापक हो गई है और ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब माँ कहती है, राहुल तू निर्णय कर, न्याय पक्ष लेता है किसका? न्याय किसका पक्ष लेगा? कह दे निर्भय जय हो जिसका। अब देखिए यहाँ पक्ष यहाँ भी आया है, पक्ष का अर्थ मैंने आपको पहले पंख बताया था, लेकिन यहाँ पक्ष का अर्थ पंख नहीं है, यहाँ पर किसका पक्ष लेगा मतलब किसकी साइड लेगा, ठीक है? यहाँ पर है कि किसकी साइड लेगा, न्याय किस तरफ होगा, ठीक है? तो न्याय किसके पक्ष में होगा? कह दे निर्भय होकर, निडर होकर, कैसे? निडर होकर, निडर होकर, जय हो जिसका। अब बेटा तुम निर्णय लो और मुझे बताओ राहुल कि न्याय किसके पक्ष में होगा और क्या सही है, तुम मुझे ये बताओ। सुन लूं तेरी वाणी, माँ कहती है मैं तुम्हारी वाणी सुनना चाहती हूँ कि तुम इसका क्या निर्णय लोगे। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। बेटा कहता है माँ मेरी क्या बानी, मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ कहानी सुन रहा हूँ। निरप अब माँ से वो कहता है कि माँ मैं इस विषय में क्या बोल सकता हूँ, मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ, कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों ना अन्य उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को बारे। कहता है कि कोई निरपराध को अगर मारता है तो क्या कोई अन्य उसे नहीं बचा सकता? क्यों नहीं बचा सकता? क्यों उसकी रक्षा नहीं कर सकता? रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक ही पहले आगे है क्योंकि वो रक्षा करने वाला है। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। कहता है कि न्याय दया का दानी है। न्याय किसके पक्ष में है? दया के पक्ष में। मतलब जीत किसकी हुई? पिताजी की हुई, क्योंकि उन्होंने वो रक्षा करने वाले थे, तो किसकी जीत हो गई? रक्षा करने वाले की। न्याय दया का दानी, न्याय किसका दानी है? दया का दानी, न्याय दया के पक्ष में होगा। तूने गुनी कहानी, तूने ये कहानी मुझे सुनाई। बहुत अच्छी कविता है। तो आज के लिए ये कक्षा यहीं समाप्त करती हूँ। और मैं अगला वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।